अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। बतौर वालिदैन अगर आपके ज़हन में भी कोई ऐसे सवालात हैं कि बच्चे जो हैं वो दूध क्यों निकालते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो सब्सक्राइब कर लें उससे पहले ताकि ऐसी हज़ारों इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। एज़ अ पेरेंट जब हम बच्चों को पहली दफ़ा दूध निकालते हुए देखते हैं, तो हमें यकीनन फ़िक्र होती है। लेकिन क्या ये वाक़ई फ़िक्र करने की बात है कि नहीं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चों को दूध निकालते हुए देखता है, तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के इख्तिताम तक ना सिर्फ़ आप इसकी वजूहात के बारे में जान जाएँगे, बल्कि इसको कैसे टैकल करना है, इसका इलाज कैसे करना है, इस बारे में भी मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुके होंगे इंशाअल्लाह। आइए नज़र डालते हैं बच्चों के निज़ाम-ए-निज़ाम पर। बच्चों के निज़ाम-ए-निज़ाम में और बड़ों के निज़ाम-ए-निज़ाम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन ग्रोथ की स्टेजेज़ अभी चल रही होती हैं। खुराक की नाली और मैदे को मिलाने के लिए एक स्फिंक्टर होता है, एक वाल्व जो खुराक की नाली से मैदे में तो जाने देता है, लेकिन वहाँ से वापस जो है वो खुराक की नाली में नहीं आने देता। लेकिन बच्चों के अंदर, ज़्यादा छोटे बच्चों के अंदर ये वाल्व जो है, ये मसल इतना अच्छा नहीं बना होता, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर बंद नहीं रह पाता और इसका प्रेशर कम होने की वजह से खुराक जो है वो वापस खुराक की नाली में और मुँह के रास्ते बाहर आती है। याद रखें, बच्चों का दूध निकालना कोई फ़िक्र की बात नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे इनमें शिद्दत आ सकती है। जैसे गाय के दूध में मौजूद कुछ प्रोटीन्स हैं जो हज़म नहीं होती और इस मसले को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा कुछ डब्बे वाले दूध हैं जिनके अंदर कोई न कोई इंग्रीडिएंट ऐसा होता है जिससे बच्चे को एलर्जी होती है या इरिटेशन होती है स्टमक को, जिसकी वजह से जो रिफ्लक्स है, जो बार-बार दूध निकालने का अमल है, वो बढ़ जाता है। अगर ये इश्यू हो तो फ़ौरन पीडियाट्रिशियन को चेक करवाकर दूध जो है उसका वो एडजस्ट करवाएँ कि कौन-सा दूध आपके बच्चे के लिए ज़्यादा मुफ़ीद और सेफ़ रहेगा। दूसरी वजह जो है वो बच्चे का कैपेसिटी से ज़्यादा दूध का पी जाना है। बच्चों के स्टमक की कैपेसिटी बहुत कम होती है, कुछ मिलीलीटर्स की। लेकिन अगर बच्चे ओवरफीड कर जाएँ, तो उससे स्टमक के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और अगर बच्चे लेटे हुए हों और अ, हँसें या फिर कुछ भी ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो वापस खुराक की नाली और मुँह में आ जाती है। लिहाज़ा बच्चों के ओवरफीड होने की इलामात पर भी नज़र रखें और बच्चों को एक ही बार ज़्यादा दूध पिलाने की निस्बत थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार दूध पिलाते रहें। 6 महीने का बच्चा जब हो जाता है, तो वो बैठने लग जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। इस वक़्त तक ये जो वाल्व होता है, ये भी ग्रोथ कर चुका होता है और इसका प्रेशर डेवलप हो चुका होता है और खुराक जो है वो वापस निस्बतन कम आती है। बैठने से जो दूसरा एडवांटेज होता है, वो ग्रेविटी की वजह से जो खुराक है वो नीचे को रहती है और वापस ऊपर को नहीं आती। अब दूध निकालने के इन वाक़यात को कम करने के लिए कौन-सी एहतियाती तदाबीर हैं जो करनी चाहिए? बच्चे को दूध पिलाते वक़्त या और दूध पिलाने के बाद भी सीधा बिठा कर रखें। अगर बच्चे को लिटाकर दूध पिलाएँगे या दूध पिलाने के फ़ौरन बाद बच्चा लेट जाएगा, तो उससे जो खुराक है, जो दूध है, उसका वापस आने के खतरात बढ़ जाते हैं। दूध पिलाते वक़्त बच्चे को बार-बार डकार दिलवाएँ, 2 से 3 बार भी आप बच्चे को डकार दिलवा सकते हैं। कंधे से लगाकर बच्चे को थपकी दें, ताकि जो मैदे के अंदर इज़ाफ़ी गैस जमा हो गई है, वो निकल सके। बच्चे को थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार फ़ीड करवाएँ बनिस्बत इसके कि एक ही बार बहुत ज़्यादा फ़ीड करवाएँ। बच्चे को फ़ीड करवाने के बाद उछालने या उसको गुदगुदी करने या उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलने से गुरेज़ करें। ऐसा होने की सूरत में बच्चे को जो रिगर्जिटेशन है, जो रिफ्लक्स है, उसके होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर ये कंट्रोल नहीं होता, तो बच्चे को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रिगर्जिटेट फ़ॉर्मूला मिल्क जो है वो एडवाइस किया जा सकता है। होममेड एंटी रिगर्जिटेट फ़ॉर्मूला मिल्क्स भी बनते हैं, जिसके अंदर चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह किसी अलग वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। दूध निकालना बिल्कुल एक नॉर्मल अमल है, लेकिन दूध निकालने और उल्टी करने में फ़र्क महसूस करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर एक प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, जिसके अंदर ज़ोरदार उल्टी होती है और उल्टी दूर जाके गिरती है। ऐसा बच्चों में मैदे की रुकावट के अंदर होता है और इसकी जल्दी पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। लिहाज़ा उल्टी के अंदर और नॉर्मल रिफ्लक्स के अंदर फ़र्क करना आपको आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा रिफ्लक्स नहीं बल्कि उल्टी कर रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएँ। दूध निकालने का अमल फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। अगर अभी भी आपके ज़हन में कुछ सवाल आते हैं, तो कमेंट्स में पोस्ट करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।